नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है दिव्य शक्ति चैनल पे। आज के वीडियो में बात करेंगे कि सपने में गाय देखना, सांप देखना, कौवा देखना और अपने पितरों को देखने का पितृ पक्ष में क्या मतलब होता है। इस बारे में पूरी जानकारी देंगे आज आपको, तो कृपा करके वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आप सभी के ऊपर पितृदेव की कृपा निरंतर ही बनी रहे। आज के वीडियो में बताने वाले हैं हम आपको कि अगर पितृपक्ष में आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं तो उसका क्या मतलब होता है। जैसे कि आपने गाय देखा, कुत्ता देखा या सपने में सांप दिख रहे हैं या आपके मृतक जो कि अपूर्वज बन चुके हैं वो आपके सपने में दिख रहे हैं, तो इसका क्या मतलब होता है। जैसा कि आप सभी को पता है, पितृपक्ष 2024 में आरंभ हो चुका है और इसका समापन होगा 2 अक्टूबर को। अमावस्या के साथ साथ इसका समापन हो जाएगा। आप ये समझ लीजिए कि पितृपक्ष में आपके पितर धरती पे आते हैं। ऐसी मान्यता है कि पुण्य प्रताप के कारण यमराज जी ने उन्हें 16 दिनों तक धरती पे भ्रमण करने का आदेश दिया था कि आप जाइए अपने पूर्वजों, जो आपके शुभचिंतक हैं, पूर्वजों को भेजा उन्होंने कि अपने परिवार वालों से जा कर के तर्पण इत्यादि वो जल जो होता है, पूजा फल, हवन और जो भी उनके निमित्त कार्य होता है, ये सारे कार्य वो खुद ही ग्रहण कर सके, ऐसा उनको आशीर्वाद मिला है और वो पितृपक्ष में आकर के अपने परिवार के ऊपर आशीर्वाद देते हैं। हर वीडियो में अशुभ परिणाम जो होते हैं उसका निवारण कैसे किया जाए, उसका उपाय भी मैं हर वीडियो में बताती हूँ। तो कृपा करके वीडियो को लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो आपको जानकारी समझ में आएगी। आधा अधूरा वीडियो देखने से कुछ भी पता नहीं चलता है और संपूर्ण जानकारी नहीं मिल सकती है। थोड़ा सा उपाय को अच्छे से समझ लेंगे तो उपाय करने के बाद आपको उसका परिणाम भी अच्छा मिलने वाला है। अगर आप आधा ही सुने और बातों को नहीं समझा, फिर आप जो उपाय करेंगे उसका भी परिणाम पूर्णतः आपको नहीं प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले तो मैं उन्हें बता दूं जो लोग इन बातों में विश्वास नहीं करते हैं, उनके लिए तो कोई मान्य ही नहीं है। परंतु आप ये जान लीजिए कि पितृ ऋण ऐसा ऋण होता है जो कि जाने अनजाने किए गए सारे पापों को आपको जरूर से अपने जीवन काल में ही भुगतना पड़ता है। इसलिए पितृ ऋण बहुत बड़ा ऋण माना गया है। पितृ ऋण को दूर करना ही एक मानव का धर्म है, एक पुत्र का कर्तव्य है। अब बात करते हैं कि अगर अचानक से पितृपक्ष में आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे जाती हैं, जैसे कि अगर आपने अपने पूर्वजों को जो आपके बहुत अधिक करीबी हैं उन्हें आपने महसूस किया है, सपने में आप उनसे बातें कर रहे हैं या किसी अवस्था में वो आपको दिखाई दिए हैं, तो उसका क्या परिणाम होता है। तो देखिए, अगर आपके पूर्वज चाहे वो कोई भी हो, दादी, बाबा, नाना, नानी या कोई भी आपका करीबी हो, वो आपको सपने में दिखाई दे रहा है और उसकी अवस्था जो है वो बहुत अच्छी अवस्था में है और आप सपने से जगे और आपको ये आभास रहा कि हमने आज अपने पितरों को देखा है, तो ये एक शुभ सपना है। ये हर तरीके से शुभ है। आपके पितर धरती पे आ चुके हैं, आपको अच्छी अवस्था में दिखाई दिए, यानी आपका जो दिया हुआ दाना पानी है वो उन्हें मिल रहा है। साथ ही साथ इस बात का संकेत भी है कि जल्द ही आपके जीवन में परिवर्तन आने वाला है, आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। अगर सपने में आपको पूर्वज जो आपके हैं
उनके साथ साथ और बाहरी लोग भी दिखाई दे रहे हैं और आपसे बातें कर रहे हैं। कोई परोजन वहाँ पे हो रहा है। परोजन का तात्पर्य है यानी उत्सव, यानी बर्थडे पार्टी या शादी वगैरह, ऐसा आप सपने में देखते हैं और साथ ही साथ अपने पूर्वजों को भी देखते हैं। तो इसका ये मतलब होता है कि आपके परिवार में जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें से लोग अभी तक अपने मोह को त्याग नहीं पाए हैं। कुछ लोग अभी भी अपने परिवार से जुड़े हुए हैं और आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। अगर आप सपने में अपने पितरों का बाल संवारते हुए देख रहे हैं, उनके बालों में आप कंघी कर रहे हैं, उंगलियां फिरा रहे हैं, तो ये एक शुभ संकेत है। आप इससे आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, कोई अच्छा समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। ये भी एक तरीके से शुभ सपना बताया गया है। अब आपको बताएं कि अगर आप सपने में गाय देख रहे हैं और गाय के साथ अच्छा हो रहा है तो ये भी एक शुभ सपना बताया गया है। आपको जरूर से गाय को रोटी खिलानी चाहिए पूरे पितृपक्ष में। अगर आपके यहाँ श्राद्ध होता होगा तो अति उत्तम है, अन्यथा अगर आपके यहाँ श्राद्ध नहीं होता है तो आप गाय को रोटी जरूर से खिलाइए। इससे आपके पितर प्रसन्न होंगे और आपके घर में धन धान के भंडार भरे रहेंगे। आप सपने में कौवे को देख रहे हैं, ये सीधा सीधा संबंध आपके पितरों से ही होता है। पितरों को कहा गया है कि जब हम भाग निकालते हैं खाने का तो गाय, कुत्ता और चींटी के लिए निकालते हैं। गाय, कुत्ता, चींटी के लिए हम ये खाना निकालते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको सपने में दिखाई दे रही हैं तो ये अत्यधिक शुभ सपना है। ब्राह्मण को आप सपने में देख रहे हैं तो आपके पितर आपसे चाहते हैं कि आप उनके निमित्त कोई पूजा पाठ, हवन इत्यादि करवाइए। आपको अगर अपने पूर्वज या मित्र हो चुके रिश्तेदार सपने में आए और सपने में वे खुश दिखाई दे तो आपके लिए भी ये एक अच्छा संकेत होता है। अपने पितरों को पितृपक्ष में खुश देखना आपकी तरक्की का सूचक है। अगर आप कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं या कोई आपके कार्य में बाधा आ रही है तो आप समझ जाइए कि जल्द ही वो कार्य दूर हो जाने वाला है। मतलब उस कार्य की जो बाधा है वो दूर हो जाने वाली है, कार्य आपका जरूर से संपन्न होगा। अपने पितरों के निमित्त आप पूजा पाठ, हवन इत्यादि जरूर से करवाइए पितृपक्ष में। अगर आपने सपने में देख लिया है कि सीधा सीधा आपके कोई पूर्वज हैं वो आकर के आपको आशीर्वाद दे रहे हैं तो ये तो कहने वाली बात ही नहीं है दोस्तों, ये एक शुभ ही सपना है। क्योंकि पितृपक्ष में ऐसी मान्यता है कि पितृ हमसे संबंध साधने की कोशिश करते हैं और हमारा मोह और उनका मोह दोनों कनेक्ट हो जाता है सपने के द्वारा। इसीलिए वो हमारे सपने में आते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। तो सारे तरीके से ये एक शुभ सपना है। और अगर सपने में आपको सांप दिखा तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि सांप का संबंध भी पितरों से ही होता है। तो आप अगर सपने में सांप को अच्छी अवस्था में देख रहे हैं, आपके अगल बगल सांप घूम रहे हैं और आप बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं उन सांपों से, तो ये बात इस बात को बताती है कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं। अब बात करते हैं दूसरे पक्ष की, यानी कि सपने में बुरी अवस्था को देखना। अगर आपने सपने में गाय देखा, सांप देखा और कौवा देखा है, कुत्ता देखा है, तो ये सारी चीज़ों की तो अच्छी अवस्था मैंने बता दी। लेकिन अगर इसी जगह आपको सांप दौड़ा रहा है काटने को, गाय जो है वो बुरी अवस्था में है, कौवा जो है वो भी उड़ता हुआ जा रहा है, बिल्कुल रुक नहीं रहा है, खाने पीते हुए आप उसको नहीं देख रहे हैं, उसे आप उड़ते हुए देख रहे हैं, आपके ऊपर चोंच मारते हुए देख रहे हैं, कुत्ते को भूखते हुए देख रहे हैं, किसी को काटते हुए देख रहे हैं, दूसरी तरफ ये बहुत अशुभ सपना है। ये बिल्कुल ही अपोजिट सपना है। अगर आपको ऐसा सपना आ रहा है तो आप बहुत जल्दी ही सावधान हो जाइए। और मेरे हिसाब से तो मेरा ये मानना है कि अगर पितृपक्ष में आपको ऐसे सपने आ रहे हैं तो ज़रूर आपके पितर आपसे नाराज़ हैं, परंतु
ये भी एक अच्छी बात है कि अपनी नाराज़गी उन्होंने सपने के माध्यम से आपको बताई है, तो आप जल्दी से इसका निवारण कर लीजिए। निवारण के लिए आपको क्या करना है, जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया है, अभी भी तुरंत ही बताया कि गाय को आपको रोटी खिलानी है, कुत्तों को आपको रोटी खिलानी है। कुछ जो सामग्री है खाने की वो कौवों के लिए आप डाल सकते हैं, और शिव जी के मंदिर में जाकर के नागदेव को दूध और जल समर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने पितरों के निमित्त तर्पण कर सकते हैं, पिंडदान कर सकते हैं। अगर आपके घर में अकाल मृत्यु हुई है तो आपको पूजा पाठ कराना, गरुड़ पुराण की कहानियाँ सुनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये कार्य ज़रूर करिएगा, और इन सब कार्यों को आप पूरा नहीं कर सकते हैं, पूरे 16 दिनों तक आप नहीं कर सकते हैं, तो आप अमावस्या वाले दिन ज़रूर से कार्य को पूरा करिएगा। अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक भी हम आपको देंगे कि कैसे पितृपक्ष में आप अपने पितरों का श्राद्ध करें, तो पूरी वीडियो वो भी अवश्य देखिएगा। और अगर आप श्राद्ध नहीं कर पाते हैं तो अमावस्या तिथि वाले दिन शिव मंदिर में जाएं, स्वधा 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 इस मंत्र का जाप करें। आपको बताते हैं कि स्वाहा बोलने से भगवान को खाना जाता है और स्वधा बोलने से पितरों को खाना जाता है। इसीलिए स्वधा स्वधा बोलते हुए अपने पितरों के नाम से जल समर्पित करिए। पूरे पितृपक्ष में आप चाहें तो पितृ स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, पितृ चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप उस कृपा करके उन्हें सुन सकते हैं, तो आप सुनिए। आपके पितरों की जो कृपा रहेगी वो आपके ऊपर जरूर पड़ेगी, आपके घर में धन के भंडार भरे रहेंगे। तो ये था आज का उपाय। और अगर एक छोटा सा कार्य आप और कर सकते हैं, साथ ही साथ ब्राह्मण को, किसी सुयोग्य ब्राह्मण को आज के दिन बुला करके अपने घर में खाना खिला दीजिए, पूड़ी खीर। इससे भी आपके पितर प्रसन्न होंगे। वो भी नहीं कर सकते हैं तो किसी ज़रूरतमंद को आप गेहूं, चावल, आटा और जो भी सामग्री होती है, जो भी आप संपन्न हैं, आप जो भी दे सकते हैं उन्हें, कपड़े, जूता, चप्पल, छतरी इत्यादि, इन सारी चीज़ों को आपको दान अवश्य ही करना चाहिए पितृपक्ष में। और ये सारा दान करने के बाद आप इनका जो दान का पुण्य है अपने पितरों को समर्पित कर दीजिए। जो पूजा पाठ आप उनके निमित्त करा रहे हैं, सभी पूजा पाठों को आपको अपने पितरों के निमित्त समर्पित कर देना चाहिए। तो आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा। और अभी तक आपने दिव्य शक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, भोलेनाथ की भक्ति करते रहिए। हर हर महादेव।